हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ट से बेस्ट बन सके। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में है एक स्पेशल अनाउंसमेंट जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा एंड साथ ही साथ है एक गिव अवे जिसमें आप सबको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि आप लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो ये कि आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट को हर जगह अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स का बेस्ट कॉलेज है SRCC, नो डाउट, बट क्या आपको पता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज हैं? कौन कौन से? बीकॉम ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बट किसी बच्चे को अगर बीकॉम प्रोग्राम करनी है, उसका मन है कि चल ठीक है मेरे नंबर ना ठीक ठीक आ गए हैं, मुझे ना बीकॉम ऑनर्स तो नहीं मिलेगी बट SRCC से बीकॉम प्रोग्राम मिल जाएगा, मेरी तो लाइफ सेट है, बढ़िया प्लेसमेंट लेंगे एंड ऑल। बट क्या आपको पता है कि SRCC तो बीकॉम प्रोग्राम कराता ही नहीं है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेम गोज विद शहीद सुखदेव, वो BMS का अच्छा कॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए वो अच्छा कॉलेज है। किसी का हो सकता है कि मुझे तो भैया मिरांडा जाना है, बट क्या आपको पता है कि मिरांडा में बीकॉम नहीं है, सिर्फ वहाँ पे BSc के कोर्सेज एंड BA के कोर्सेज है? नहीं पता है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड ये एक दिन में नहीं आएंगी। ऑनेस्टली आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी एंड रिसर्च के साथ साथ ही आएंगे, टाइम देना पड़ेगा इन सब चीज़ों में एंड आपका बहुत दिमाग इसमें खर्च होने वाला है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है, बट आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी तभी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनेगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कैंपस के पीछे भागते रहते हैं। नॉर्थ कैंपस जाना है, नॉर्थ कैंपस जाना है, साउथ कैंपस जाना है, ऑफ कैंपस जाना ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बट क्या आपको पता है कि LSR जो एक साउथ कैंपस का कॉलेज है, वेंकटेश्वरा, ARSD, गार्गी कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये एकदम टॉप नॉच कॉलेजेस हैं साउथ कैंपस के। एंड इवन जो LSR है एंड वेंकटेश्वरा है ना, ये तो एकदम नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को टक्कर देते हैं। LSR तो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी भी होनी चाहिए अगर आप गर्ल हो तो। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है एंड वो सिर्फ नॉर्थ कैंपस के पीछे भागते रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जनरलाइज स्टेटमेंट पे मत चलो, ठीक है? सेम गोज विद ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। कुछ ऑफ कैंपस के कॉलेजेस जैसे दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत अच्छा कॉलेज है साइंस के लिए, बट उसे बच्चे बहुत नीचे रखते हैं क्योंकि उन्हें साउथ कैंपस जाना होता है एंड साउथ कैंपस के वो श्री अरबिंदो जैसे कॉलेजेस ले लेते हैं। नो डाउट ओकेश कॉलेज है बट दीनदयाल उपाध्याय उससे बेटर कॉलेज है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? थर्ड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये लगता है कि उनकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो स्कोर के अकॉर्डिंग बनेगी। नो, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग नहीं बनती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहीं पे बहुत सारे बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे मेरा तो स्कोर अच्छा नहीं आया है तो मैं नॉर्थ कैंपस टॉप पे क्यों रखूँ, वो टॉप पे रख देंगे साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। एंड अगर कट ऑफ कम चली गई, आपके कट ऑफ में क्या पता आपको नॉर्थ कैंपस मिल रहा हो, बट आपने तो ऊपर रख दिया साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस के कॉलेजेस, आपने तो नॉर्थ कैंपस रखा ही नहीं है, तो आपको कैसे मिलेगा? एंड कुछ लोग क्या करते हैं, साउथ कैंपस ऑफ कैंपस ऊपर रख देते हैं, फिर नॉर्थ कैंपस नीचे रख देते हैं। लेट मी टेल यू, जो एल्गोरिदम होता है ना प्रेफरेंस लिस्ट का, वो क्या देखता है कि बच्चे का अच्छी पहली प्रायोरिटी ये है, इसमें इसको अलॉट हो रहा है कॉलेज, नहीं मिल रहा। सेकंड प्रायोरिटी देखेंगे, अच्छा इसमें भी नहीं मिल रहा। थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे, अच्छा इसमें भी नहीं मिल रहा। एंड चलो आगे फोर्थ प्रेफरेंस में, एंड आपने कोई साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस कॉलेज ही रख रखे थे एंड देखा कि हाँ आप कट ऑफ मैच कर गए हो एंड वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। फिर उसके नीचे चाहे आप कितने भी अच्छे कॉलेज रख लो, स्टीफेंस रख लो, हिंदू रख लो, SRCC रख लो, वो आपको नहीं अलॉट होंगे, ठीक है? तो आपको हमेशा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनानी है जैसे आप एकदम टॉपर हो, आप AIR 1 हो, ऐसे मान के चलो एंड प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब ही ये होता है कि आपकी प्रेफरेंस आपके स्कोर के बेसिस पे नहीं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए एंड आपको इतना ज़्यादा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई हैव अनाउंसमेंट दैट इज़ पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था। एंड इसमें भी मैंने आपको दिए हैं 2 ऑप्शन एंड वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल। आई कैन बेट ऑन दिस कि इससे सस्ती आपको प्रेफरेंस लिस्ट एंड इतनी बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट आपको कोई नहीं देगा। पहला ऑप्शन इज कि यू कैन बुक अ 1-to-1 कॉल विथ मी, ठीक है? मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड प्राइस उसका बहुत कम है, जस्ट 279 रुपीज़। मैं बच्चों इससे भी कम कर देती बट मुझे ना प्लेटफॉर्म फीस देनी होती है, मेरा खुद का नहीं है ये चीज़, ठीक है? इसलिए बस वो मैं मार्जिन कट करके देख रही हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए कि जो भी चीज़ मैं करूँ तो उसमें थोड़ा सा जो भी लोगों को पे करना है वो चीज़ मेरी निकल के आ जाए, ठीक है? तो 1-to-1 कॉल पे अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, कंफ्यूज हो रहे हो कि कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कोर्स को चूज़ करना चाहिए या फिर नॉर्थ कैंपस जाऊँ, साउथ कैंपस जाऊँ, ये सारी चीज़ें हम 1-to-1 बैठ के
बात करेंगे, ठीक है। एंड आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी मैं दूंगी, तो आपके जितने डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी मिल जाएगी। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इतना भी नहीं पे करना है दीदी, तो लो और कम कर दिया, 249, जस्ट 249 रुपीज में आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट आपके पास आ जाएगी। इसके लिए आपको क्या फिल करना पड़ेगा, एक गूगल फॉर्म है जो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को अच्छे से फिल करना, जो भी मोबाइल नंबर दोगे, जो भी ईमेल आईडी दोगे, वो आपकी होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे मैं आपको सेंड करूंगी, ठीक है। एंड उसमें जो क्वेश्चंस है ना उनको अच्छे से चूज करना, क्योंकि मैं आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं खुद बैठ के बनाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए कि मैं एक ही लिस्ट जो है 3-4 बच्चों को दे रही हूँ सेम टू सेम, नो। उसमें आपको अच्छे से आंसर करना है कि आप कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो या फिर कोर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो गर्ल्स कॉलेज को ज़्यादा टारगेट कर रहे हो कि कोएड से भी आपका काम चल जाएगा, या फिर आप नॉर्थ कैंपस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर आपको ये है कि हाँ मुझे अच्छा कॉलेज बस मिल जाए। तो उस हिसाब से मैं आपकी लिस्ट बनाऊंगी, क्योंकि सबकी चॉइस अलग होती है, सबको मैं एक चीज़ नहीं बोल सकती, सजेशन देना मेरा काम है। बाकी अगर आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो तो यू डिजर्व कि आपके हिसाब से चीज़ बने, ठीक है। सो जो भी दोनों ऑप्शन आपको सही लगते हैं यू कैन, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अ गिव अवे, सो हमने अभी जस्ट 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए छोटा सा गिव अवे लेके आई हूँ। दैट इज कि मैं 10 लोगों को फ्री पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट गिव अवे करने वाली हूँ। उसके लिए भी आपको सिंपली गूगल फॉर्म फिल करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एक चीज़ ध्यान देना कि जो पेड प्रेफरेंस वाला फॉर्म है वो दूसरा है एंड ये गिव अवे वाला जो फॉर्म है वो दूसरा है। गिव अवे के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट यू शुड बी अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, हो गया। उससे ज़्यादा आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, ठीक है। ये मैं एकदम रैंडम बेसिस पे करने वाली हूँ, जो भी बच्चा लकी होगा उसको मिल जाएगी। 10 बच्चों को ईमेल के थ्रू आपको आ जाएगा, तो जो भी आप ईमेल दो वो वर्किंग होना चाहिए। एंड एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गई कि जो गूगल फॉर्म वाली प्रेफरेंस लिस्ट है ना, वो फॉर्म आप फिल कर दो, आपको 4 से 5 दिन बाद आपकी प्रेफरेंस आपके मेल पे आ जाएगी या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब चलो वीडियो आगे बढ़ाते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो मेन पॉइंट यही होता है कि बच्चों को ना मिक्स एंड मैच करते नहीं आती है प्रेफरेंस लिस्ट। हो सकता है कि किसी को चाहिए बीकॉम ऑनर्स, देन उसकी सेकंड प्रायोरिटी है बीकॉम प्रोग्राम, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बीकॉम ऑनर्स उठाएंगे, उसके अंदर जितने भी कॉलेज होंगे वो अरेंज कर देंगे, फिर बीकॉम प्रोग्राम उठाएंगे, फिर उसके अंदर जितने भी कॉलेज होंगे वो अरेंज कर देंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको ऐसे अरेंज करना है कि आपको बीकॉम ऑनर्स का एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एंड अगर वो नहीं मिल रहा है तो मुझे बीकॉम प्रोग्राम का अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि एक अच्छा कोर्स बहुत लोअर कॉलेज से करने का भी कोई फायदा नहीं है। आप क्या करो, जैसे बीकॉम ऑनर्स लिया उसके डिसेंट कॉलेज अरेंज करो, सारे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे कॉलेज जो आपको मिल गए तो आप ओके हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आप बीकॉम प्रोग्राम लो एंड देखो कि हाँ अगर ये कॉलेज आपको मिल रहे हैं उनको आप ले लोगे, उन्हीं कॉलेजेस को यहाँ रखना। एंड हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा है कि मुझे ना दोनों ही कोर्स चलेंगे, एक ठीक ठीक कॉलेज मिल जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं बीकॉम ऑनर्स के उनको ऊपर रख दो, फिर ठीक है, फिर कुछ टॉप 3-4 टॉप कॉलेजेस उनको रख दो बीकॉम प्रोग्राम के, फिर उसके बाद जो डिसेंट कॉलेजेस हैं बीकॉम ऑनर्स के उनके रख दो, ठीक है। फिर हो सकता है जो साउथ कैंपस के कुछ टॉप कॉलेजेस हैं बीकॉम प्रोग्राम के उनको आप रख दो, ठीक है। तो यही होती है मेन प्रेफरेंस लिस्ट, यहीं पे आपका दिमाग लगता है, ठीक है। ये जो मिक्स एंड मैच करने वाली चीज़ है, तो इसको बहुत अच्छे से सोचना है एंड हमेशा आपको ऐसे सोचना है कि अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो, मान लो आपकी 10th प्रेफरेंस है, आपको ऊपर की प्रेफरेंसेस एनालाइज करनी है एंड ये देखनी है कि क्या ऊपर के जितने भी कॉलेजेस हैं या फिर जो भी कोर्स आपने रखे हैं कुछ भी आपको मिल गया तो यू विल बी सेटिस्फाइड और नॉट। आप ले लोगे वो कॉलेज की नहीं लोगे, क्या फिर बाद में ये सोचोगे कि मैंने गलत कर दिया। तो इस माइंडसेट से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है एंड इतना कंफ्यूज नहीं होना। तो सिंपली आप या तो 1-to-1 कॉल बुक कर लेना या फिर आप अपनी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट भी बुक कर सकते हो, ठीक है। लास्ट थिंग इज कि आपको अपना कोर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मुझे बस नॉर्थ कैंपस जाना है, नॉर्थ कैंपस जाना है, कोई भी कोर्स ले लेंगे, लैंग्वेज कोर्स आप ले लोगे जिसका कोई भी स्कोप नहीं है। तो हमेशा जो भी आप कोर्स कर रहे हो ना उसको ज़रूर देखना, जस्ट कॉलेज 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 के पीछे मत भागना। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। इतना मैं मानती हूँ कि चलो बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे थे, बीकॉम प्रोग्राम कर लो, ठीक है, नो डाउट। बट अगर आप एकदम चाह रहे थे कि मुझे बहुत बढ़िया कुछ अलग ही कोर्स करना था, बट अब आ गए हो कि ऐसा कोर्स करना है कि बस कॉलेज मिल जाए, तो ऐसा करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो यस, ये चीज़ें ध्यान में रखना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय, एंड कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बाय।